जाती। इतनी चीज हमने देख ली। हमारी दादी पिताजी से कहती कहती जाओ रामायण पढ़ आओ पहले, और हमारे घरे रामायण होती। इतनी चीज को हमें ध्यान है। और रामायण के ही कारण आपके सामने हल है। आज परम पूज्य पिताजी कथा कर रहे हैं। आज पूरे भारत में उनका नाम है। बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की। देखिए, करने से होता है, बहुत संघर्ष करना चाहिए। लेकिन अब आदमी करना नहीं चाहता। अब तो आदमी को जो लगत के सीधो बनो बनाओ मेहनत कर, वो आदमी नहीं चाहता। राम जी अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं और भगवान राम एक आसन बैठकर कथा भी सुनते हैं। भगवान राम को कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? भगवान राम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानने पर भी जो सुने, जानता कौन नहीं है? राम कथा है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी जो राम कथा को सुने उसकी पुण्य की वृद्धि होती है, उसका पुण्य बढ़ता है। और भगवान राम कथा सुनते हैं, उसके पश्चात कथा स्वयं करते हैं और अपने भाइयों को कथा सुनाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। राम जी वहां से पढ़कर गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पढ़कर भगवान अयोध्या में वापस आए। वहां विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, तो असुर लोग विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। क्योंकि रावण ने इतने राक्षस इस धरती पर फैला दिए थे कि रावण के राक्षसों के मारे कुछ भी कथा भागवत यज्ञ विज्ञ करना संभव नहीं था, बड़ा कठिन था। जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग उनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। एक बार विश्वामित्र जी महाराज ने ध्यान में जाकर देखा कि प्रभु का अवतरण हुआ कि नहीं। विश्वामित्र बड़े महाज्ञानी बाबा हैं। भगवान ने देखा कि ब्रह्म का अवतरण हुआ है कि नहीं हुआ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरन अरन महिमा। देखिए, संत महापुरुषों का एक कर्तव्य होता है कि समाज की प्रत्येक समस्या के बारे में और उसका निराकरण करने के लिए संत महापुरुषों का विशेष ध्यान होना चाहिए। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। भगवान ने अवतार ले लिया है, चलो भगवान को लेके आए ताकि यज्ञ की सुरक्षा हो। और कथा आप सभी भक्तगण जानते हैं। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में आए और दशरथ जी महाराज के पास जब विश्वामित्र पधारे तो विश्वामित्र ने दशरथ जी महाराज अपनी भाव को भूल गए थे। क्यों? क्योंकि जब सूर्यवंश में कोई चंद्र आता है, सूर्यवंश में जब कोई चंद्र आता है तब विश्वामित्र जी आते हैं। जब हरिश्चंद्र आए थे तब भी विश्वामित्र आए थे, कथा आप सब जानते हैं। और अब रामचंद्र आए हैं और अब भी
विश्वामित्र का पदार्पण हो गया। दशरथ जी महाराज कांप उठे। क्यों? क्योंकि प्रभु आपने इतना कष्ट क्यों किया? आदेश भिजवा देते। क्या कारण है महाराज? किस कारण से आपका आगमन हुआ है? कृपया कर आप हमें बताएं। तब बीच सभा में विश्वामित्र जी महाराज ने कह दिया, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चल बध में हो सदा था। अरे चक्रवर्ती जी महाराज से मांगा रघुनाथ को, तो चक्रवर्ती जी महाराज के भाव बदल गए और चक्रवर्ती जी महाराज ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चौथे पन में तो 4 पुत्र पाए हैं और क्या देने को पाए हैं। दशरथ जी महाराज ने मना कर दिया और कह दिया कि महाराज चौथे पन में मैंने 4 पुत्र पाए हैं प्रभु, और 4 पुत्र पाए हैं तो क्या महाराज हमने देने को पाए हैं? एक बात आपसे निवेदन करूं, किसी भी चीज को व्यक्ति जब मांगता है तो उसी से मांगता है जिसके पास वह चीज हो। जैसे अपने पास ट्रैक्टर है तो आदमी के भैया चलो हमारी बोनी बखन्नी कर दो, अब जब है ही नहीं तो कहां से कहे? जिसके पास जो चीज होती है उसी से वह व्यक्ति मांगता है। लेकिन महाराज दशरथ ने कह दिया, शब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, और राम देत नहीं बने गोसाई। दशरथ जी महाराज ने कह दिया कि सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। प्रभु मैं राम को नहीं दे सकता, चाहे आप हमारी सारी सेना ले जाएं, और अगर आपको सेना भी नहीं चाहिए तो प्रभु मैं स्वयं आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए चलता हूं। लेकिन प्रभु ये अभी बालक है, कहां बड़े बड़े राक्षस और कहां छोटे छोटे बालक ये राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे। महाराज आप हमारी सेना ले जाएं, हम खुद स्वयं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए चलते हैं। लेकिन महाराज ने कह दिया कि लेकिन राम को नहीं दे सकते, राम देत नहीं बने गुसाई। देखिए कितना सुंदर भाव है। दशरथ जी महाराज ने कह दिया, अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, बिना कदाचित मछली शरीर धारे,
बिना पानी के मछली जीवित रह सकती है। देखिए कितना सुंदर भाव है दशरथ जी महाराज का। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे, इनके बिना सहारे। कौशिक शिहर रहे हैं, कौशिक शिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, हे मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते। हरि बोल। कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, विद्युमात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, रघुचंद्र ने जिलाए। लोचन चकोर धन में, लोचन चकोर धन में, ये छवि पान करते करते, ये छवि पान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। जय हो। हेलो हेलो। प्रसन्न मुनिवर लोराज को सारा। अगर महाराज आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप सारा राजकोष ले लो, लेकिन राम को मत मांगो। ए रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा, वन में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, ए सुख मोद भर दे, ए सुख मोद भर
मानो दशरथ जी महाराज ने साफ शब्दों में मना कर दिया हो, राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने इशारा किया, कहां? वशिष्ठ ऋषि की ओर, वशिष्ठ मुनि की ओर भगवान ने इशारा किया, विश्वामित्र ने। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से ही यह 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है तो वशिष्ठ महाराज की कृपा से। और विश्वामित्र जी ने इशारा किया, कहां? वशिष्ठ ऋषि के पास, कि समझाइए अपने चेले को। विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ ऋषि से कह दिया कि अपने चेले को समझाओ। तब वशिष्ठ जी ने कृपा करके दशरथ जी महाराज को समझाया है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया, नृप संदेह नाश कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए,